तकवा का मार्क्स। ऐसा भी एक मार्क्स बनाओ जिससे ना हराम लुक्मा अंदर जा सके और ना कोई गलत बात बाहर निकल सके। निकाह शीशा है और तलाक संग यानी पत्थर। शीशे पर पत्थर खुशी से फेंके या चिपट से या खुद हाथ से छूट पड़े, शीशा हर तरह टूट जाएगा। अपने लिए और अपनों के लिए सिर्फ रिज़्क़ हलाल ही का इंतज़ाम करें, कहीं ज़िंदगी आसान बनाते बनाते मौत मुश्किल ना बन जाए। गौर फिक्र कीजिए, अपनों से ऐसी लड़ाई ना लड़ें कि लड़ाई तो जीत जाए मगर अपनों को हार जाए। मकानों को बनाने में उम्र ख़त्म कर रहा है, बसेंगे दूसरे, हिसाब देगा तू। फरमाने हज़रत अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह। हज़रत अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नाज को बड़ी खाल जहन्नम की आग पर सब्र नहीं कर सकते। हर लिखी हुई बात को हर पढ़ने वाला नहीं समझ सकता, क्योंकि लिखने वाला एहसास लिखता है और पढ़ने वाला अल्फाज पढ़ता है। दिल की शरियानी सिर्फ चिकनाई की वजह से ही बंद नहीं होती, बाज़ औक़ात महलूक के रास्ते में रोड़े अटकाने से भी दिल मुर्दा हो जाते हैं। अल्लाह करीम हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए। खुद जल कर दूसरों को रोशनी देने वाले को लोग अक्सर मेंटल कहते हैं। प्लास्टिक की खाली थैलियाँ हों या खाली दिमाग वाले लोग, मुनासिब इंतजाम ना किया जाए तो हवा में उड़ने लगती हैं। 3 चीज़ों में कभी शर्म महसूस ना करना, पुराने कपड़ों में, गरीब दोस्तों में, बुरे वालिदैन में। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाशुबा अल्लाह हक पर है कि दुनिया में जो चीज़ भी सर ऊंचा उठाती है तो वो उसे नीचा दिखा देता है। हज़रत सैयदना इब्राहिम इब्न आदम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दुनिया में जो अमल जितना दुश्वार होगा रोज़े क़यामत मीज़ान अमल में वो उतना ही ज़्यादा वजनदार होगा। कोशिश करो जिस चीज़ के लिए खुद तरसे हो कोई दूसरा आपकी वजह से ना तरसे, फिर चाहे वो रिश्ते हो या खुशियाँ या सुकून। बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और अल्लाह पाक का, ज़्यादा मैं मांगती नहीं, कम वो देता नहीं। डिग्रियाँ तो तलीम पर खर्च किए गए पैसे की रसीदें हैं, इल्म तो वो है जो किरदार से जाहिर हो। जिंदगी ने एक बात तो सिखा दी है, हम किसी के लिए हमेशा खास नहीं होते। नफरत को 1000 मौका दो कि वो मोहब्बत बन जाए, लेकिन मोहब्बत को एक मौका भी ना दो कि वो नफरत बन जाए। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। वक्त गुजर जाता है पर याद छोड़ जाता है, जख्म तो बढ़ जाता है पर दाग छोड़ जाता है। वो लफ्ज़ ढूंढता रहा था लरजते होंठों से, ज़ईफ बाप ने बेटे से बात करनी थी। बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे शिकवे हैं, किससे करें, खुद से या खुदा से। दिल पाक ना हो तो अज़ा की तहारत बेसूद है। शुक्र है अल्लाह पाक का, उसने धोखा खाने वालों में रखा, धोखा देने वालों में नहीं। फरमाने गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रिया निफाक और तकब्बुर शैतान के तीर हैं जिससे वो इंसानी दिल पर तीर अंदाजी करता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया, अल्लाह ताला को हर वक्त अपने साथ समझना अफजल तरीन इबादत है। लोग चाय की थैलियों की तरह होते हैं जिन्हें खोलते हुए पानी में डाले बगैर पता नहीं चलता कि उनका असर रंग क्या है। बेशक लहजे सख्त हैं, जिंदगी तंग है, तहमतों का अनबार है, जिंदगी दुश्वार है, लेकिन आपने सब्र करना है, क्योंकि मेरा अल्लाह अज़्ज़वजल सब्र करने वालों और जहालत को तरक करने वालों के साथ है। खुशबू फूल की हो, चाय की हो या रिश्तों की, इस सांस के रंग में ही अच्छी लगती है। खुशी तो धोखा होती है, तितली से भी हल्के पर होते हैं, फिर से उड़ जाती है। दुख तो पहाड़ होता है, जहाँ तहलीक हुआ वहाँ जम गया। दिल एक शीशे की मानिंद है, अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा जुड़ नहीं सकता, लेकिन अगर जुड़ भी जाए तो अपनी पहले वाली चमक खो देता है। दूसरों के दिल आज़ारी से बचें, कोशिश करें कि किसी का दिल ना दुखे, इसलिए कि दिल आज़ारी इतना बड़ा गुनाह है कि इंसान की सालों की इबादत भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। अपने आप को सबसे बेहतर समझ लेना जहालत है। फरमाने हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, फरमाने गौसे आज़म रहमतुल्लाह अलैह, अगर मेरी ज़ुबान पर शरीयत की लगाम ना हो तो मैं तुमको उन सब चीज़ों की खबर दूँ जो तुम अपने घरों में खाते हो रखते हो। तुम सब हजरात मेरे सामने शीशे की बोतल की तरह हो, जिनके ज़ाहिर बातें सब कुछ नजर आते हैं। खामोशी से की गई दुआ और मोहब्बत दोनों बहुत ताकत रखती हैं। वक्त तो गुजर जाता है पर याद छोड़ जाता है, जख्म तो बढ़ जाता है पर दाग छोड़ जाता है। कोई आपको रोकता है, टोकता है या वक्त मांगता है तो नसीब वाले हैं आप, क्योंकि किस्मत वालों को ही फिक्र करने वाले मिलते हैं। जो शख्स आपको नीचा दिखाना चाहता है वो तस्लीम कर रहा है कि आप उससे ऊंचे हैं। आजिज़ी में कामयाबी, तकब्बुर में नाकामी, सच में खुशी, झूठ में परेशानी, सब्र में बरकत, गुस्से में नुकसान, गुनाह में बीमारी और इस्तिग़फ़ार में शिफा है। ताल्लुक़ एक ऐसा पौधा है जिसमें सच की मिट्टी, सांस का पानी, इंसानियत की हवा और इतबार की धूप हो तो ये पौधा एक मजबूत दरख्त बन जाता है। जिंदगी का एक रसूल बनाए कुछ भी बन जाए मगर बेफैज़ इंसान कभी ना बने। दरख्त जब बेफैज़ हो जाए
तो चूल्हे में झोंक दिया जाता है। क्या बेच कर हम खरीदें फुर्सत है जिंदगी, सब कुछ तो गिरवी रखा है जिम्मेदारी के बाजार में। बहुत चालाक होती है ये जिंदगी, रोज नए कल की उम्मीद देकर उम्र छीनती रहती है। मेरे रब, ताहयात कभी किसी का मोहताज ना बना। लोगों के दिल जन्नत नहीं है, उनमें हमेशा रहने के लिए खुद को मत थकाएं। फरमाने हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिस आलम को देखो कि वो दुनिया से मोहब्बत रखता है तो दीन के मामले में उस पर इतबार न करो। सच्चे दोस्त खुशियों में जीनत और परेशानियों में सहारा होते हैं। फरमाने मौला अली अलैहिस्सलाम, बसीरत और तकवा इंसान को उस वक्त हासिल होता है जब वो ऐसी बात पर शुक्र अदा करे जिस पर सब्र करना मुश्किल हो। नफासत पसंदी और सफाई पसंद होने के लिए महंगी अशिया की नहीं बल्कि नफीस तबीयत और मिजाज की ज़रूरत होती है। अल्लाह पाक की मसलतें समझने वालों के दिल कभी ज़िद्दी नहीं हुआ करते। बद मिजाज और बद अखलाक आदमी के पास हाजत लेकर मत जाओ। दुआएं कसरत से किया करो, क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम कि कई मरतबा तुम गिरने वाले थे मगर तुम्हारी दुआओं ने तुम्हें थाम लिया था।